इस हादसे की हम भर्त्सना करते हैं। ये कायरतापूर्ण हादसा है। ऐसे मौके पर जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, पूरा देश एक है और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैदराबाद गए हैं, तो ये हमारी संवेदना हमने प्रकट की है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि कल के ही दिन इंग्लैंड में एक टेरर अटैक होते होते उसको ध्वस्त कर दिया पुलिस ने, जानकारी के आधार पर। और यहां भी इंटेलिजेंस था। यहां भी पूना के संदिग्ध आरोपी जो पकड़े गए हैं, उनकी जबानी में उन्होंने दिलखुश नगर में रिकी की है और तैयारी की थी। ये जानकारी आज कुछ समाचार पत्रों में आई है। अगर ये सच है और इतना स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अगर मिला था, तो फिर सावधानता क्यों नहीं बरती गई? यह अटैक टल सकता था। लेकिन इसकी चर्चा हम और 2 दिन के बाद करेंगे, जब एनआईए का कोई नतीजा सामने आएगा। लेकिन साफ झलकता है कि इस सरकार आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई लड़ने में लगातार विफल रहती है और इसके लिए इसको हम जरूर चर्चा करेंगे, सदन में भी मसला उठाएंगे और इसकी चर्चा भी होगी। इस घटना के जांच में लगी हुई एजेंसी है, मुझे पूरा विश्वास है कि वे इसकी गहराई तक जाकर जो इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनको कानून के कटघरे पर खड़ा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोगों को, पूरे देशवासियों को धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। जो आतंकी गतिविधियां हैं वो जानबूझकर की जाती हैं। देश में जो एक शांति का, अमन चैन का वातावरण है या आपसी सद्भाव का वातावरण है, इसको बिगाड़ने के लिए तो हमें उनके, और वो देश को कमजोर करना चाहते हैं, तो हमें उनके इस चाल को समझते हुए ऐसे मौके पर धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए। और जो कानून को लागू करने वाली एजेंसी है, ऐसे मामले को देखने वाली एजेंसी है, उनको पूरा अवसर देना चाहिए कि वो इसके तह तक जाएं। बाकी सब जगहों पर भी जितनी मुस्तैदी संभव है उतनी मुस्तैदी रखी जानी चाहिए। Despite the claims made by the Home Minister, there were intelligence inputs. How come National Intelligence Agency could not follow it up, could not take preventive measures, precautionary measures? This is for the government to explain, and government will have to make a comprehensive statement what went wrong, how despite having intelligence inputs such things could not be prevented. This government will have to explain. पहली बार नहीं हुआ है कि सूचना होने के बाद भी ऐसे ब्लास्ट को प्रिवेंट नहीं किया गया है। वो क्या गैप्स है सिस्टम में जिसको सरकार भरने में असमर्थ है, और इसकी चर्चा हम लोग सदन में करने वाले हैं। सावधान हो जाना चाहिए। अच्छी बात है गृहमंत्री जी ने स्वीकार किया कि हमें 2 दिन पहले सूचना थी और उन्होंने सभी राज्यों को अलर्ट किया। अब क्या खामियां रह जाती है, क्या कमियां रह जाती है, उनको भी गृहमंत्री जी को, सरकार को देखना चाहिए। का फेल्योर है। पहले से हम अलर्ट करते रहे कि जिस तरह से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा है और सरकार को उसके लिए जो चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसमें पूरी तरह सरकार नाकाम रही है। गृहमंत्री ने खुलासा किया है कि इस तरह की सूचनाएं थी, तो अब उन सूचनाओं को अगर राज्य सरकार को दिया तो समय रहते हुए राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की। मैं समझता हूं ये सारी बातें जब गृहमंत्री बयान देंगे तो उसमें आएगा कि क्या इस तरह की घटनाओं को अगर इनपुट था तो कहीं किसी स्तर पे कोई लापरवाही हुई है जिसके कारण अगर शायद कोई कदम उठाए गए होते तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन इसमें कहीं 2 मत नहीं है कि आतंकवादियों के द्वारा ये चुनौती दी जा रही है और इसलिए इस संकट से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है। हम इसको राजनीतिक लाभ अथवा हानि के नजरिए से नहीं देखते हैं और इसमें भी कहीं 2 मत नहीं है कि इसकी जड़ें यदि कहीं पर हैं तो पाकिस्तान में है। Whose fault it is, this is not the time. This type of incidents must be condemned by everybody in the strongest terms.